Hello students, yesterday we discussed about molecular orbital diagrams और आप जो है वो molecular orbital diagram नाइट्रोजन के अलावा ऑक्सीजन का भी बनाएंगे. These are very important. और आज हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस क्या होता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है. देखिए रेजोनेंस इन केस ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल, कई बार ना कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जहाँ एक सिंगल ल्यूइस स्ट्रक्चर सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता. ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स में अगर एक ही ल्यूइस स्ट्रक्चर आप बनाते हो तो आप ये सोचोगे भाई इसकी तो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बन सकती हैं. तो मीन्स वो जो मॉलिक्यूल है हम मानते हैं उसकी एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर है. और अब असली जो स्ट्रक्चर होती है वो उन स्ट्रक्चर्स के बिल्कुल मिड में होती है. जैसे आप देखिए ओजोन O3 फॉर एग्जांपल, हम कह रहे हैं O3 की जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो 3 ऑक्सीजन वी शेप हम बना रहे हैं. इसमें 2 ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है. एक ऑक्सीजन पर क्या आता है, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि हमें क्या करनी है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है. ठीक है, अब आप इस डबल बॉन्ड को इस साइड की जगह यहाँ पर भी बना सकते हो. ठीक है, तो मीन्स ये स्ट्रक्चर भी ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी ठीक है. तो हम कौन सी स्ट्रक्चर बनाएं, एक ऐसी स्ट्रक्चर इन दोनों स्ट्रक्चर्स के मिड का होता है. ठीक है, तो यहाँ आप क्या कह रहे हो, सिंगल बॉन्ड तो बना दिया, बट जो डबल बॉन्ड है ना वो हमने यहाँ पर डॉटेड बनाया है. ये इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है. डॉटेड क्यों बनाया, क्योंकि ये बॉन्ड इस साइड भी आ सकता है या ये बॉन्ड क्या है, इस साइड भी आ सकता है. इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो है 128 पिकोमीटर. सो वी कैन से actual structure is in between the two contributing structure and it is known as resonance hybrid. और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड रेजोनेंस. अब जैसे यहाँ है ये कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव है. ठीक है, इसका फॉर्मूला है CO3 2 नेगेटिव. एक कार्बन है, 3 क्या है, ऑक्सीजन है. ठीक है, एक ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड, 2 पर क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है. अब यहाँ नेगेटिव चार्ज क्यों लगाया, देखिए क्योंकि ऑक्सीजन पर टोटल आप देख रहे हो 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल में. ठीक है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं. और यहाँ से जो है वो कार्बन के 1 2 3 4. ठीक है, अब ये जो 2 नेगेटिव है, नेगेटिव मीन्स इन पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, अब एक्सेस. कैसे हुए, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. ठीक है, अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देखोगे इस केस में, कार्बोनेट के केस में स्ट्रक्चर हम बनाते हैं 1 2 3 4. ओके, कार्बन. ठीक है, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6. अब यहाँ ऑक्सीजन के पास कितने हुए टोटल, अगर ये शेयर करता है तो इस ऑक्सीजन के पास हो गए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, बोलो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं. ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन. अब 6 इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्योंकि कार्बन के पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए इस ऑक्सीजन पर, तो टोटल सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स ही हुए. इसी ऑक्सीजन पर भी कितने हुए इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन्स. ड्यू टू दिस देर इज प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन दीज ऑक्सीजन. क्योंकि नेगेटिव का मतलब क्या होगा, अब इन पर 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ इनका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, अब इससे कंप्लीट होगा. इसी तरीके से अगर कोई रेजोनेंस हाइब्रिड है या इन फॉर्म्स को, जो ये वेरियस स्ट्रक्चर है ना, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज कैनोनिकल फॉर्म्स. ये तो हुई रेजोनेंस हाइब्रिड, ये क्या है इसकी, कैनोनिकल फॉर्म्स. तो रेजोनेंस हाइब्रिड और कैनोनिकल फॉर्म्स की एनर्जी में जो डिफरेंस होता है, ठीक है, जो डिफरेंस होगा रेजोनेंस हाइब्रिड और कैनोनिकल फॉर्म स्ट्रक्चर में, this energy it is known as resonance energy. The difference in energy of resonance hybrid and the most stable contributing structure is called resonance energy. Next है coordinate या dative bond. Coordinate या dative bond क्या होता है, ये bond बनता है, it is formed between the two. द इलेक्ट्रॉन इज़ डोनेटेड बाय 1 एटम. इलेक्ट्रॉन एक डोनेट करेगा, बट शेयर कितने करेंगे, दोनों ही शेयर करेंगे. जैसे देखिए आप अमोनिया और बोरोन ट्राइफ्लोराइड NH3 और BF3 के बीच में नाइट्रोजन. ठीक है, नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बनाया. नाइट्रोजन पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. 1
2, 3, 4 और 5, ठीक है। हाइड्रोजन पर हर एक हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ आप देखोगे इस हाइड्रोजन पर 2 इलेक्ट्रॉन हुए, इस पर 2 हुए, इस पर भी कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 2 हो गए हैं। नाइट्रोजन पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। पर बोरोन की अगर आप देखते हो, बोरोन के आउटर मोस्ट में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्लोरीन का इससे ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, बट बोरोन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपने ऑक्टेट को किस तरीके से कंप्लीट करेगा, नाइट्रोजन जो अपना ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट करेगा किसको, बोरोन को। मीन्स ये शेयरिंग है दोनों के बीच में, पर डोनेट किया किसने, सिर्फ नाइट्रोजन ने। सो दिस बॉन्ड इट इज़ नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसको हम कहते हैं डेटिव बॉन्ड। आप इसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, आप इसी तरीके से H3O पॉजिटिव की स्ट्रक्चर आज ड्रॉ करेंगे, आप NH4 अमोनियम की स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करेंगे। बाय दिस फिनोमिना किस तरीके से जो एक एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बट शेयरिंग होती है दोनों के बीच में। जैसे एक मैं बता देती हूँ, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव किस तरीके से बनेगी, देखिए H2O प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। H पॉजिटिव का मतलब तो क्या है, इस पर तो एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, ठीक है। अगर आप वाटर में H पॉजिटिव ऐड करते हो तो ये क्या बनाता है, H3O पॉजिटिव, ठीक है। तो आप आज स्ट्रक्चर्स को ट्राई करेंगे, ओके, थैंक यू।